अब देखो यार, इंडिया जैसी कंट्री में राइट्स टू इक्वालिटी लाने का मेन मोटिव क्या है? सिंपल सी बात है यार, फ्रॉम द एशियंट एरा टू द नाउ द प्रेजेंट एरा वी हैव सीन देयर इज अ लॉट ऑफ, एक तरीके से लॉट ऑफ क्या है, बहुत ज्यादा कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके क्या है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। लोग के अंदर एक तरीके से इक्वलिटी की भावना नहीं है, लोग के अंदर समानता नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया फ्रॉम द एशियंट एरा हमने देखा कि हिंदूज के उसमें present era seen there is a lot of caste difference in our culture also, in our Hindus culture also, in our Muslim culture also. हिंदू के अंदर हमने क्या देखा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास. Now when the Britishers has come in our country, we have also seen they have also created a large amount of difference in among us, like in the sense tribal people के अंदर, forest people के अंदर, गांवों के अंदर, शहरों के अंदर. उसके बाद जब इंडिपेंडेंस का एरा चला था, जब पे हमारा देश 1857 टू 1947, इन 100 इयर्स के अंदर, 90 इयर्स के अंदर हमने क्या देखा था? दे हैव क्रिएटेड अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन. उसी का इम्प्लीकेशन क्या देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन क्या हुआ? डिविडेशन हुआ, ठीक है. अब आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब 1947 के अंदर इंडिया आजाद हुआ तो हमने देखा था कि 2 साल 11 महीने 18 दिन ये हमको टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. तो इन 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फादर थे उन्होंने झक नहीं मारा, ठीक है ना. जो बोलते हैं झक मारना, वेलापंथी करना, वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया. उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तरीके से ये किया कि उन्होंने सबसे पहले इंडिया के बेसिक रूट्स के जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व आउट करने के क्या देखे? सॉल्यूशंस देखे. उन्हीं सॉल्यूशंस के अंदर उनको एक पहला सॉल्यूशन मिला, राइट्स टू इक्वालिटी. इक्वालिटी मतलब क्या? सभी को समान अधिकार देना. क्यों भैया समान अधिकार क्यों देना? क्योंकि देखो यार, फ्रॉम द एशियंट एरा, वहां से लेकर जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, यदि हम उस काल के अंदर देखें तो वहां पे क्या था? बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो चुका था. ऊंच नीच का जो फीलिंग होती है वो बहुत ज्यादा क्या हुआ था? क्रिएट हो चुका था. उसके कारण क्या हुआ भैया? कंट्री के अंदर दंगे फसाद भी बहुत ज्यादा हुए थे. बंगाल का डिविडेशंस भी हुआ था, उसके अंदर एक मेजर फैक्टर ये भी आ गया था. साथ ही साथ जो नीची जाति के लोग थे उनका एक तरीके से डेवलपमेंट जो था वो एक तरीके से नेग्लिजिबल अमाउंट में हुआ था. तो उस चीज को एक तरीके से ओवर आउट करने के लिए, उस चीज से ओवरकम होने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, फादर्स ने क्या किया? राइट्स टू इक्वालिटी का क्या किया? एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया एंड किसके अंदर? फंडामेंटल राइट्स के अंदर किया. अब राइट्स टू इक्वालिटी का इंक्लूड करना बेसिकली क्या है? समानता का अधिकार. बट किस चीज के अंदर समानता का अधिकार देना है? तो भैया उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा कि भैया कि जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं और साथ ही साथ फॉरेनर्स हैं. फॉरेनर समझते हो ना? कौन? हाँ, विदेशी. हाँ, विदेशी, ठीक है ना. विदेशी, देशी और विदेशी जितने भी लोग हैं वो हमारे देश के कानून के समक्ष क्या है? सभी के सभी क्या है? बराबर है, ठीक है ना. भले वो भूरे रंग का हो, भले उसकी आंख काली हो, या फिर भले उसकी आंख नीली हो, ठीक है ना, वो हमारे देश के कानून के समक्ष क्या है? एक तरीके से बराबर है. साथ ही साथ हमारे देश के अंदर किसी भी तरीके की या फिर किसी भी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर किसी भी तरीके की किसी भी चीज की कोई भी एक तरीके से क्या किया जाएगा? डिक्लेरेशन किया जाएगा. भले वो इलेक्शन हो, भले वो किसी तरीके गवर्नमेंट के अंदर किसी भी तरीके की सर्विस हो, उन चीजों के अंदर कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव, ठीक है ना. डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना. यदि उन फैक्टर के ऊपर यदि आपने डिस्क्रिमिनेशन किया तो क्या होगा? आपको सुप्रीम कोर्ट क्या देगी? जेल में भेज देगी, ठीक है ना. सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी? आपको जेल में भेज देगी. सुप्रीम कोर्ट क्यों? क्योंकि भैया देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोटेक्शन करता है वो कौन करता है? बेसिकली आपका जुडिशरी करता है. और जुडिशरी के अंदर जो हाईएस्ट पोजीशन है वो किसकी? आपकी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है. तो इसके अंदर ये कहा गया कि भैया आपको समानता का अधिकार है. किस किस बेसिस पे है? ठीक है ना. कहां गया चौक? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. नाउ मतलब क्या?
कि भैया आपको समानता का अधिकार, इन 5 फैक्टर के ऊपर क्या है, आपको इक्वलिटी का राइट है। यदि किसी बंदे ने इन 5 फैक्टर के ऊपर आपके साथ क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन किया, इन 5 फैक्टर्स के ऊपर यदि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, तो आप सीधे के सीधे कहां जा सकते हो, आप जुडिशरी के अंदर जा सकते हो, और सीधे के सीधे आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, अब ये 5 फैक्टर क्या है, धर्म को क्यों लिया, क्योंकि भैया देखो यार, जब इंडिया पाकिस्तान का डिवाइड हुआ था, तो इंडिया एज अ नेम ऑफ, इंडिया किस नाम पर बनी थी, हिंदू रिलीजन कंट्री के नाम पर बनी थी, हिंदू रिलीजन नाम पे कंट्री बनी थी, बट इंडिया के अंदर मुस्लिम्स भी रहते थे। यदि इस रीजन फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता तो क्या होता, हिंदू लोग अपना डोमिनेंस क्रिएट करते, हिंदू लोग डोमिनेंस क्रिएट करते तो मुसलमान दबते, और जब मुसलमान दबते तो क्या होता, दंगे फसाद होते हैं, धर्म के नाम पे दंगे फसाद होते हैं। आज भी तुम देख सकते हो, बाबरी मस्जिद का केस देखना, 1993 का बॉम्बे का बॉम्ब ब्लास्ट देखना, उसके बाद ये 2001 का तुम देखना ट्रेन वाला जो गुजरात के अंदर हादसा हुआ था, ये बेसिकली किस फैक्टर पे हुए थे, ये रिलीजन फैक्टर पे हुए थे। तो उसको सोल्व आउट करने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स थे, जो बेसिकली वेले नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिलीजन को क्या किया, इक्वलिटी के बेसिस पे लेके आया कि भैया धर्म के नाम पे सब क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, और किसी भी तरीके की यदि बाई चांस कोई भी एक बंदा धर्म के नाम पे क्या करता है, लोगों को अलग अलग करता है, तो उसके खिलाफ क्या होगी, एक तरीके से कार्रवाई होगी, और उसको पनिशमेंट कौन देगा, उसको जुडिशरी क्या देगी, पनिशमेंट देगी। सेकेंड क्या है, रेस। रेस बेसिकली क्या, रंग के आधार पे, ठीक है ना, लाइक इन द सेंस यहाँ पे कृष्णा है, ठीक है, और यहाँ पे गोरा कौन है भैया, सबसे सर्वेश कहाँ है, देख रहे हो सर, आप ही तो है बेटा, मेरी और तुम्हारी तुलना में कहां से करता हूं, मैं ऐसा नहीं सुनना चाहता था। लाइक इन द सेंस, सपोज समझो कि सपोज कृष्णा जो है वो ना, वो क्या बोलते हैं, वो अफ्रीका के देश से आया है, ठीक है ना, भालू वालू बन के, बिल्कुल भालू जैसा कलर, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली एक कौन है आपका, आदित्य, ठीक है, ये भैया यूरोप कंट्री से आया है, बिल्कुल हैंडसम हैंडसम बन के, गोरा चिकना एकदम से, ठीक है। अब ना ये मेरे पास आए, ठीक है, बोले कि सर हमको क्या कर दो, एक तरीके से आप क्या कर दो, हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दे दो, कुछ काम वाम करने की। तो मैं बोलूंगा कि मैं काले लोगों को पसंद नहीं करता हूं, तो तुम वहां जाके क्या करो, भैंस चलाओ, और ये जो है बेसिकली आपका कौन, आदित्य, ये क्या करेगा, मेरा एक तरीके से जो अकाउंटेंसी का काम होगा वो क्या करेगा, संभालेगा। तो यहाँ पे मैंने इनके इक्वालिटी के बेसिस पे इनको ऑन द फैक्टर ऑफ इनके कलर के बेसिस पे मैंने क्या करके एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर दिया। तो वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा गया है कि आप रंग के आधार पर किसी के साथ भी क्या करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप रंग के आधार पे बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेंगे, रंग के आधार पे भी आप क्या करेंगे, लोगों को समान इक्वली क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो यार, इंडिया के अंदर क्या है, बेसिकली नीचे के एरियल कंडीशंस में क्या होता है, बेसिकली क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया लोग रहते हैं, वो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर के पास वाला रीजन पड़ जाता है, तो उसी के इम्पैक्ट के कारण उनका जो कलर होता है वो हल्का वो ज्यादा सांवला होता है। उसी के ऊपर मिडिल वाले जो होते हैं वो ना गोरे होते हैं ना काले होते, वो बीच के रह जाते हैं, उनका कोई रंग ही नहीं होता है। और ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जाओ, पंजाब साइड तो वहां बेसिकली क्या होते हैं, गोरे लोग होते हैं। ईस्टर्न साइड जाओ तो वहां पे बेसिकली क्या होते हैं, गोरे लोग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बाय चांस किसी भी तरीके की गवर्नमेंट क्या निकालती है, अपॉर्चुनिटी निकालती है। अब उस अपॉर्चुनिटी के अंदर ये जो उन्होंने एक तरीके से ये डिक्लेरेशन कर दिया कि भैया हम क्या करेंगे, हम रंग के आधार पर डिसाइड करेंगे कि हमें किससे लेना है किससे नहीं लेना है, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब लाइक इन द सेंस एक कलवा है, उसको उसके पास ज्यादा कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। वैसे तो कलवा सफेद ये सब बोलना नहीं चाहिए, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई ऑफेंड नहीं होना, ठीक है ना। तो कोई कलवा है, वलवा है, जो भी है, तो यदि वो बेसिकली क्या हो, यदि उसके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी हो, बट उसकी कैपेबिलिटी को इसकी कैपेबिलिटी को बिना जांचा परखे उसके रंग के आधार पे ये तय करे कि भैया कि तू इस काम के लिए क्या है, एप्लीकेबल नहीं है, तुम्हें इस काम के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, तो ये क्या होगा, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक तरीके से उसके साथ क्या होगा, भेदभाव होगा। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, एक तरीके से हटा दिया। तो इसी को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी के अंदर किसको डाल दिया, रेस को डाल दिया, ठीक है। तीसरा फैक्टर कास्ट को क्यों डाला, क्योंकि भैया देखो हिंदूज के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, इनका जो डिस्क्रिमिनेशन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ये जो चार बेसिकली क्या है, कास्ट सिस्टम के क्या है, चार भाग हैं। इन चार भाग के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। एक कॉन्ग्रुएंसी होती है ना, मैथमेटिक्स के अंदर नाम सुना होगा, कॉन्ग्रुएंसी,
सुना है? अरे कॉन्ग्रुएंसी नहीं सुना है? अरे ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है? राइट एंगल ट्रायंगल, साइड एंड साइड, एंगल एंड साइड, कॉन्ग्रुएंट लेके आते हो ना, इसके दो साइड इक्वल है तो हाँ इसका तीसरा भी साइड वही होगा। चलो ये वाला साइन कहाँ लगाते हो? लगाया कभी? हमारे हिंदू कल्चर के अंदर, क्योंकि ले लेकर आमतौर पे हिंदू है तो हिंदूज के बारे में बता रहा हूँ, हिंदूज के अंदर बेसिकली देखा जाए तो चार बेसिकली क्या है पिलर्स उन कास्ट के अंदर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा इन चारों के अंदर यदि देखोगे, ठीक है, यदि 4 पॉइंट्स ले लूं तो ब्राह्मण क्षत्रिय के अंदर तो भैया थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, हाथ मिलाप हो जाता है, गले वाले मिल जाते हैं, बट ब्राह्मण और शूद्रास के अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना। अब लाइक इन द सेंस यदि मेरे को किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी निकालनी है, यदि बाय चांस अपॉर्चुनिटी को हटाओ, एक काम करते हैं, यदि मुझे शादी, सपोज समझो कि सोसाइटी के अंदर शादी हो रही है, अब उस शादी के अंदर लोग आएंगे, उन लोग के अंदर क्या होता है, यदि बेसिकली ब्राह्मण्स आते हैं तो ब्राह्मण्स क्या करते हैं, शूद्रास को अपने पास आने नहीं देते। देखा है कभी? तुम लोग रहते कहाँ हो यार? जो ब्राह्मण्स और शूद्रास होते हैं इनके बीच क्या होता है, बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भैया शूद्रास जो होते हैं वो एक तरीके से उनको क्या बोला जाता है, भंगी चमाड़ बोला जाता है, ठीक है ना। वो एक तरीके से वो काम करते हैं जो साफ सफाई का होता है, और वहीं जो ब्राह्मण्स होते हैं उनको बेसिकली क्या बोला जाता है, वो एक तरीके से उनको पूजा पाठ वाला बोला जाता है। तो भैया जो क्लीनेस के अंदर रहता है और एक बंदा जो क्लीनेस को क्रिएट करने के लिए गंदगी के अंदर रहता है, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो एक तरीके से पतित वाली फीलिंग क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। साथ ही साथ पुरानी सीरियल्स के अंदर देखा होगा, यदि एक्शन सीरियल्स या फिर मूवीज के अंदर देखा होगा कि जो निचली जात वाला होता है वो हमेशा है ना घुटने के बल नीचे बैठा रहता है, साथ ही साथ है ना सोफा के पास बैठा होता है, उसको कभी भी इक्वल पोजीशन पे बिठाया नहीं जाता है। तो उस चीज को हटाने के लिए, उस फैक्टर को हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने, ओ चची यूं तो समझाओगा, वो क्या नाम था अमरीश पुरी के मूवी में, वो किसान नीचे बैठते थे और ठेकेदार ऊपर बैठता हुआ, ठीक है। अब लाइक इन द सेंस यदि कहीं भी शादी होती है, आमतौर पे यदि आप ऊपर इधर पंजाब साइड जाओ, यूपी साइड जाओ, बिहार साइड जाओ, झारखंड साइड जाओ, यहाँ तक कि एमपी के भी जो बेसिकली क्या होते हैं बड़े बड़े जो अच्छे राजा महाराजा घराने वाले राजस्थान साइड, यहाँ पे आज भी ये सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है क्या कि भैया जितने भी निचली कास्ट के लोग रहेंगे ना, उनको साथ में बैठ के नहीं खिलाया जाता है, उनको कहीं और कोने में बैठ के खिलाया जाएगा, या फिर उनको एक तरीके से जहाँ पे सभी लोग एक मतलब जिनकी हायर कास्ट है उनसे बहुत ज्यादा अलग किया जाएगा। तो एक तरीके से ये एक तरीके से डिफरेंस की भावना पैदा करता है। तो इसी भावना को खत्म करने के लिए, सभी को समान रूप से अधिकार देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, इस फैक्टर के ऊपर भी क्या कर दिया, कास्ट के ऊपर भी भैया डिक्लेयर कर दिया कि भैया यदि किसी ने धर्म के नाम पे क्या किया, एक तरीके से किसी भी तरीके का डिविडेशन किया, एक तरीके से किसी के साथ भी क्या किया, एक तरीके से बदसलूकी की, तो उसको भी क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। इसका जीता जागता उदाहरण है, कभी घर में है ना मम्मी को देखना, यदि भिखारी आ जाए तो भिखारी को एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है कि नहीं, है कि नहीं। और वहीं कहीं और एक बड़ा आदमी आ जाए, अगर एक बड़ा ट्रस्टी इंसान आ जाए, वो यदि विधायक और यदि वो चंदा मांगे तो उसको आराम से घर में चाय वाय पिला के बिठा लेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे डिफरेंस किसका है, पोजीशन का है, और साथ ही साथ उनके रंग का है, उनके एक तरीके से ड्रेसअप का है। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने कास्ट फैक्टर को भी क्या इंक्लूड किया। अब नाउ सेक्स बेसिकली क्या है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर मतलब क्या, मेल एंड फीमेल, ठीक है ना, मेल फीमेल एंड द थर्ड जेंडर। यहाँ पे मैं थर्ड जेंडर की भी बात करता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मेल फीमेल और तीसरा थर्ड जेंडर। तुम्हें मालूम है टोटल कितने सेक्स होते हैं वर्ल्ड के अंदर, कितने होते कोई बता सकता है? 3 नहीं, 8। पंडित जी कुछ आता है तुम्हें? अब इन 7 बेसिस के बेसिकली क्या होते हैं, जेंडर्स होते हैं, बट ले देके हम बात करेंगे भी 2 की, ठीक है ना। 7 के बारे में जानना है गूगल पे जाके सर्च कर लेना, ठीक है ना, हमारा सिलेबस नहीं है तो मैं बताऊंगा नहीं अभी, ठीक है ना। अभी जो 7 बेसिकली 2 जो जेंडर है मेल एंड फीमेल, फ्रॉम द एंशिएंट एरा हमने ये देखा कि भैया फीमेल और मेल के अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। किस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से हमारी सोसाइटीज के अंदर मतलब एक रीजन बताता हूँ क्यों इस तरीके से क्रिएट हुआ। देखो, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो हुआ क्या
कि मेल एंड फीमेल को स्टार्टिंग एरा के अंदर तो एक तरीके से बराबरी क्या किया गया, अपॉर्चुनिटीज के अंदर बराबरी क्या किया गया, रखा गया कि हाँ भैया फीमेल भी काम कर सकते हैं, मेल्स भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। बट जिस तरीके से टाइम आगे बढ़ता है तो फ्यूचर के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चेंजेस होते हैं। तो उसी के बदौलत क्या हुआ कि जब ये सारी सिविलाइजेशन इंडप हुई, फिर बाद में बहुत सारी नई नई सिविलाइजेशन आई, फिर एशियन एरास के अंदर आपके मौर्यास इन सब का टाइम पीरियड आता है। तो इनके अंदर क्या हुआ, इनके अंदर बेसिकली वर्ग डिवाइड कैसे हुआ मेल और फीमेल के अंदर, ये मेल एंड फीमेल के अंदर वर्ग डिवाइड कैसे हुआ ये बता रहा हूं, ठीक है। घर के अंदर बेसिकली जब शादी हो जाती है, जब फैमिली साथ में होती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि एक काम करो कि घर को चलाना क्या है, पुरुष और महिला दोनों को घर को चलाना है, ठीक है ना। तो एक काम करो, महिला जो रहेंगी वो क्या करेंगी, घर के जो इंटीरियर वर्क है उसको क्या करेंगी, संभालेंगी, और पुरुष जो रहेंगे वो घर के बाहरी काम क्या करेंगे, संभालेंगे। तो इससे क्या रहेगा, घर के अंदर क्या रहेगा, एक तरीके से बैलेंस रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो जिस घर में महिला और पुरुष दोनों बाहर काम करती हैं, वहां के जो आने वाले फ्यूचर ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं, अच्छे से एजुकेटेड नहीं हो पाते और अच्छे तरीके से वो वेल डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, मोस्ट इन द केसेस के अंदर। तो उस टाइम पे अंदर कोई एजुकेशन था नहीं, बील भुलक्कड़ ये सारी चीजें थी, ठीक है ना। तो भैया घर को संभालने के लिए और साथ ही साथ घर के अंदर जो एल्डर्स लोग हो उनको संभालने के लिए फीमेल्स क्या हुए, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी करी, हाँ ठीक है हम संभालेंगे। अब यही आइडियोलॉजी क्या हुई, दूसरे घर भी गई, तीसरे घर भी गई, तो ये देखिए क्या हुआ, समाज के अंदर बहुत सारे घरों के अंदर चली गई। अब जब बहुत सारे घरों के अंदर चली गई तो हुआ क्या, सारे के सारे मेल जो थे वो बाहर घर के काम करने लग गए और फीमेल्स क्या होने लगी, घर के अंदर काम करने लग गई, ठीक है। अब ये जो सारे मेल्स हैं ये जब बाहर काम करने लग गए तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने सोसाइटी के बाहर के बारे में जाना। महिला को तो घर के अंदर का ही मालूम है, घर के अंदर किस तरीके से क्या मैनेज करना है, बट जब मेल्स बाहर गए तो उन्होंने क्या देखा, बाहर की सोसाइटीज के बारे में जाना कि भैया कहाँ से क्या मिलता है, किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से क्या डील किया जाता है, किस तरीके से पब्लिकली काम किया जाता है, किस तरीके से किंग से मिला जाता है। तो भैया इन सब चीजों से क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर पावर जनरेट हुआ, ठीक है ना, पावर क्या हुआ, क्रिएट हुआ। अब ह्यूमन आइडियोलॉजी के अंदर यदि तुम देखा जाए तो जो पावर होती है वो आदमी को पावर बना देती है, ठीक है ना। जैसे लाइक इन द सेंस, यदि मैं तुम में से किसी एक को इस क्लास का टीचर बना दूं, सपोज टीचर बना दूं, तो तुम क्या करोगे, तो मैंने टीचर की पोजीशन दे दी तो तुम क्या करोगे, डंडे से सबका भंडारा कर दोगे, ठीक है ना। कुछ भी नहीं हुआ तो फिर तुम ठोक दोगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि तुमको मैंने एक पोजीशन पे ला के दिया, तुम्हें एक मैंने पावर दिया, वो पावर तुम्हारे सर पे चढ़ के तुमसे क्या करने लग गया, तांडव करवाने लग गया, ठीक है। तो उसी तरीके से उन एशियन एरास के अंदर क्या हुआ, मेल जब बाहर सोसाइटीज के अंदर गए तो भैया उनको भी क्या मिली, पावर मिली। तो भैया सोसाइटी के बाहर जो जाता है उसकी इज्जत होती है आमतौर पर, ठीक है ना। लाइक इन द सेंस तुम्हारे घर में से यदि कोई बंदा बाहर फॉरेन कंट्री में रहता है और वो घर में आता है तो तुम्हें तो कोई कुतिया भी नहीं पूछती। तो जब वो बंदा आएगा तो वो क्या करेगा, बेसिकली उसकी ज्यादा खातिरदारी होगी, है कि नहीं, समझते हो ना। यदि कोई बाहर से कोई गेस्ट आता है तो तुम क्या करते हो, जलेबी समोसा जो भी होता है उसके सामने पेश करते हो, उसको ज्यादा इज्जत देते हो। तो उसी तरीके से क्यों देते हो तुम उसको इज्जत, क्योंकि भैया वो बाहर से आया है, उसके पास कुछ अलग स्पेशल फीचर्स होगी, उसके पास एक अलग तरीके से कुछ वैरायटी होगी, तो ले लेके उसके पास किसी भी डिफरेंट तरीके की होगी, पावर्स होगी। वही दूसरी ओर यदि तुम कंट्री के रिलेटेड देखो, जब कोई बाहर का फॉरेन गेस्ट इंडिया के अंदर आता है, अमेरिका लाइक इन द सेंस अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है या फिर सऊदी अरेबिया का कोई किंग आता है, तो इंडिया के जितने भी क्या होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, क्योंकि भैया उनके पास भी क्या है, पावर है, ठीक है। तो उसी तरीके से उस काल में एशियन एरास के अंदर जब मेन गए तो मेन के पास भी क्या हुई, पावर्स आई, ठीक है ना। भैया किस तरीके से इन सोसाइटीज को चलाना है, किस तरीके से किंग से डील करना है। तो भैया यही पावर क्या हुआ, लंच टाइम मेन क्या किसी के पास में पावर आ जाती ना तो वो पावर को हमेशा अपने पास रखना चाहता है, ठीक है ना। लाइक इन द सेंस यदि तुम्हारे घर में बड़े भाई की चलती है और बाय चांस यदि बड़े भाई से पावर छीन के छोटे भाई को दे दी जाए तो भैया बड़ा भाई तलमिला जाता है। तुमने पुरानी मूवीज के अंदर भी देखा होगा कि एक राजा होगा, उसके दो बेटे होंगे, पहला बेटा नालायक होगा, दूसरा बेटा समझदार होगा, बट पहला बेटा क्या रहता है, पहला बेटा रहता है, तो उसी के कारण क्या होता है, उसको गद्दी नहीं मिलती है, उसके हाथ से पावर छिन जाती है, तो वो क्या करता है, दूसरे बेटे को मरवाने छिन जाता है। महाभारत के अंदर भी देखा होगा, बाहुबली के अंदर भी देखा होगा, यहाँ ले लेकर पावर का खेल होता है, ठीक है। क्योंकि भैया पावर सभी को प्रेम होता है, ठीक है ना। पावर जिसके पास होती है वही क्या होता है, बाप बन के घूमता है, सोसाइटी के अंदर हो, फैमिली के अंदर हो, या फिर किसी किंगडम को चलाने के लिए हो। तो हुआ क्या
इनमें लोगों ने क्या रखे, पावर रख ली। अब ये जब पावर रख ली तो ये अपने ये पावर ही किसी और जेंडर को क्या करना चाहते थे, देना ही नहीं चाहते थे। और वहीं से क्या होता है, जेंडर डिफरेंस क्या हो जाता है, मेल एंड फीमेल के अंदर स्टार्ट हो जाता है। फीमेल्स क्या हो जाती है, भोली भाली होती है, वो बेसिकली क्या करती है, घर का काम संभालती है, ठीक है ना, फैमिली संभालती है। अब ले देखिए जब तक बेसिकली मौर्यन एम्पायर, ये मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सदन के डायनेस्टी, चोला चाणक्य, सबका ये सब हो जाते हैं, तब तक फीमेल को क्या रहता है, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं ना, मेल के पास पावर है ना, वो वैसे कौन है, हमारे हस्बैंड है, वही समाज है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फीमेल एक तरीके से क्या हो जाती है, अनअवेयर हो जाती है। बट जब मुगल का टाइम पीरियड आता है, तो मुगल के टाइम पीरियड में थोड़ा थोड़ा, जब शाहजहां का टाइम पीरियड आता है, शाहजहां जहांगीर का टाइम पीरियड आता है, तो वहां पे बेसिकली कौन होती है, मेहरुनिशा क्या बनती है, एम्परर बनती है, ठीक है ना, शासक बनती है। तो वहां से थोड़ा बहुत क्या होता है, फीमेल पावर के बारे में क्या होता है, लोग जानने लग जाते हैं, नहीं भैया फीमेल क्या हो रही है, खड़ी हो रही है। जब फीमेल खड़ी हो रही है तो लोग क्या करते हैं, फीमेल को और दबाना क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं, ठीक है ना। क्यों, सही बात है ना, कोई अपोजिट सेक्स के अंदर कोई तुम्हारा बंदा खड़ा होगा तो ऑब्वियसली बात है तुम उसको दबाओगे, ठीक है। अब मेरे सोसाइटी के अंदर कोई फीमेल क्या बन जाएगी, शासक बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, तुम उसको दबाओगे। उसी सिमिलरली वे में जब मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत के अंदर जब रजिया सुल्तान खड़ी हुई थी तो रजिया सुल्तान को भी दबाया गया था, ठीक है। जब मेहरुनिशा खड़ी हुई तो मेहरुनिशा को भी दबाया गया था। तो हुआ क्या कि जब ये चीजें फीमेल्स देखने लगे तो उनको लगने लग गया, अरे नहीं यार ये मेल जो हो रहे हैं, ये जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ये जो मेल है ये क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और इसी हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करके क्या करने लग गए, मेल्स की बात काटना क्या करने लग गए, चालू हो गए। बट एट दिस टाइम जो बेसिकली मेल डोमिनेट सोसाइटी के अंदर जो हाई पोजीशन थे, कौन, ब्राह्मण्स थे, इन्होंने क्या करते हैं, इन्होंने फीमेल्स के ऊपर और ज्यादा क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करते हैं, इम्पोज कर दिए। लाइक इन द सेंस सती वाला हो गया, लाइक इन द सेंस विडो वाला हो गया, लाइक इन द सेंस चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है ना। अब लाइक इन द सेंस किस तरीके से चाइल्ड मैरिज, अब एक 8 साल की लड़की है, उसकी शादी 62 साल के बुढ़े से करवा दोगे तो उस 8 साल की लड़की की थिंकिंग क्या रहेगी, ठीक है ना। तो ये सारे उन्होंने एक तरीके से ढोगले क्या सपोज जो बेसिकली क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन ये फीमेल के ऊपर इम्पोज कर दिए। क्यों कर दिए, ताकि फीमेल क्या हो, एक तरीके से अपना डेवलपमेंट ना कर पाए। अब फीमेल यदि डेवलपमेंट ना कर पाए तो उसका इंप्लीकेशन क्या होगा कि पावर मेल के पास रहेगी। बट 1830s आते जब समाज के कुछ पुरुषों ने ये देखा कि भैया यदि सोसाइटी के अंदर फीमेल डेवलप नहीं हुई तो सोसाइटी का डेवलपमेंट एक तरीके से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सारे जो कुप्रथा है इनको तोड़ना क्या चालू किया, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का, फिर ईश्वर विद्यासागर था, बाल गंगाधर तिलक का। ये इन लोगों ने क्या किया, एक तरीके से इन सारी सामाजिक कुप्रथा को क्या करने लगे, तोड़ना क्या स्टार्ट किया। और इसी को तोड़ते हमने ये देखा कि फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर 1957 का जो रिवोल्ट था, वहां पे रानी लक्ष्मीबाई क्या हुई, क्रिएट हुई, रानी दुर्गावती क्या हुई, क्रिएट हुई। उसी के पहले जो मल्लाराव जो होलकर वंश था उसके अंदर अहिल्याबाई क्रिएट हुई। उसी के साथ साथ बीच में आते इधर आपने कस्तूरबा गांधी का भी नाम सुना होगा, और ना जाने कितने भी फीमेल फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स का आपने क्या होगा नाम सुना होगा। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इस चीज को बहुत ही मद्देनजर रखते हुए फाउंडिंग फादर्स ने ये बोला कि भैया देखो यार, यदि सोसाइटी का ऑल अराउंड डेवलपमेंट चाहिए तो पावर को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। पावर को मेल एंड फीमेल दोनों में इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। यदि मेल एंड फीमेल के अंदर इक्वली डिवाइड होगा तभी जाकर सोसाइटी क्या हो पाएगी, डेवलप हो पाएगी। तो फ्रॉम द एंशिएंट जहां पे सोसाइटी के अंदर मेल डोमिनेंट पावर था उसी को तोड़ने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स फैक्टर के ऊपर ये कह दिया कि भैया यदि किसी ने सेक्स फैक्टर के ऊपर अनइक्वलिटी करी तो हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे, ठीक है ना। समझ गए किस तरीके से मेल डोमिनेंट सोसाइटी बनी और किस तरीके से मेल और फीमेल को एक तरीके से कॉन्वेंट लेके आए गए, ठीक है। अब किसी का बाई चांस क्वेश्चन खड़ा हो जाए, सर एक काम करो, यहाँ पे आज गर्ल्स कॉलेज है बट बॉयज कॉलेज तो है नहीं, गर्ल्स कॉलेज के अंदर बॉयज कॉलेज को तो घुसने नहीं दिया जाता है, बॉयज को घुसने नहीं दिया जाता है कि नहीं। तो देखो भैया, वो यदि पूछ ले कि गर्ल्स कॉलेज के अंदर बॉयज को क्यों नहीं घुसने दिया जाता है, ठीक है ना, उन्हीं तो उस टाइप पे तो बोल सकते हैं ना कि इक्वलिटी होनी चाहिए, गर्ल्स और बॉयज दोनों को बराबर होनी चाहिए। देखो यार, फीमेल की कंडीशंस क्या है बेसिकली, अब खराब है ये तो उसको सुधारने में तो टाइम लगेगा ना, उनकी एजुकेशन को इंप्रूव करने में भी टाइम लगेगा ना। तो उसी के लिए फीमेल कॉलेजेस क्या किए गए, स्टार्ट किए गए, ठीक है। अब नाउ तो लास्ट फैक्टर, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब भैया देखो यार, जन्म के मतलब जहां पे तुम्हारा जन्म हुआ है उसके आधार पे आपको आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए, ठीक है ना। प्लेस ऑफ बर्थ किस तरीके से बताता हूँ, सुनो। लाइक इन द सेंस जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं, नॉर्थ ईस्ट मतलब कौन सा पार्ट इंडिया का,
तो सिटीज के अंदर आता है, मेरे को चाइनीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि भैया चाइनीज जैसे दिखते हैं। अब इनको हम चाइनीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया ये जिस कंडीशन में रहते हैं, बर्थ कंडीशन रहती है, वही बर्थ कंडीशन चाइना के लोग भी रहते हैं, वेजिटेशन सेम ही होता है नियर अबाउट, तो उसी के नाम पर मेरे को चाइनीज बोलते हैं। अब चाइनीज बोलने से क्या हो जाता है, एक तरीके से हम इनके साथ क्या करते हैं, भेदभाव वाली फीलिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, लाइक इन द सेंस यदि कोई बाय चांस सदर्न इंडिया का होता है तो उसको काला काला बोलते हैं, ठीक है ना, काला बोलते हैं, गोरा बोलते हैं। उसके बाद इधर जाओ, ये उधर जम्मू एंड साइड जाओ तो उधर कोई बाई चांस वो जम्मू एंड कश्मीर का आता है तो उसको हम दूध धारा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हम नाम उपाधि देते हैं ना, कोई पंजाबी, मद्रासी, ठीक है ना, ये जो एक तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स के नाम पर जो इनको नाम देते हैं, नाम एक तरीके से क्या करते हैं, गलत बात शुरू करती है। क्यों भैया? क्योंकि देखो यार, यदि तुम नाम के बेसिस पे किसी बंदे को किसी उसके जन्म के प्लेस के अकॉर्डिंग तुम उस बंदे को जज करोगे कि वो मद्रासी, गुजराती, काला है, कलवा है, जो भी है, तो एक तरीके से क्या होगा, तुम उसके अंदर एक तरीके से भिन्न वाली भावना पैदा कर दोगे, ठीक है ना। अब लाइक इन द सेंस सपोज कृष्णा है, कृष्णा को क्या गोरे लोग ही पसंद है। अब इसने कोई कंपनी खोली, उस कंपनी के अंदर ये क्या करेगा, बेसिकली वो उन्हीं लोग को प्रेफर करेगा जो गोरे होंगे, बट उन गोरे लोगों के अंदर कोई स्किल्स ही नहीं है। बट उसी के कोई दूसरी और एक सदर्न वाला कोई पार्ट बंदा आता है, साउथ इंडिया कोई बंदा आता है, वो साउथ इंडिया का बंदा बेसिकली क्या करेगा, उसके पास अच्छी कैपेबिलिटी है, बट कृष्णा को बंदा पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया वो काला है। तो ये जो फैक्टर होगा, उसने क्या काला क्यों है, बेसिकली वो कहीं दूसरी जगह पैदा हुआ है, तो उसी के फैक्टर पे बेसिकली क्या करेगा, ये उसके साथ क्या कर देगा, भेदभाव कर देगा। तो इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, प्लेस ऑफ बर्थ को भी इंक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया किसी भी जमीन के ऊपर यदि किसी बंदे का जन्म हुआ है तो उस बंदे को उस फैक्टर के ऊपर एक तरीके से उसके साथ डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा, उसके साथ किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। लाइक इन द सेंस नेपाल का कोई व्यक्ति आता तो उसको नेपाली लेके चिढ़ाते हैं, है कि नहीं? Yes, है ना? yes, तो ये तरीके से क्या हम उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं ना। yes, sir. कोई बाई चांस असम उधर का साइड आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, चाइनीज प्लेस ऑफ बर्थ को क्या किया, इंक्लूड किया, और ये बोला कि भैया यदि किसी ने जन्म के आधार, मतलब जिस जगह पे किसी बंदे का जन्म हुआ है उसके आधार पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया तो क्या होगा, एक तरीके से जुडिशरी क्या करेगी, उसके ऊपर केस करेगी, उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये आपकी बेसिकली क्या है, 5 फैक्टर्स है जिनके ऊपर राइट्स टू इक्वालिटी क्या करती है, कंट्री के अंदर लागू होती है।